नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार और आज हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल 2023 की ऑक्शन यानी नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार आईपीएल 2023 की ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगी इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम कुरन की। सैम कुरन को किंग्स 11 पंजाब ने 18.5 करोड़ में खरीदा। इनके बाद दूसरे नंबर पर सबसे महंगी बोली वाले खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ में खरीदा है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर बेन स्टोक्स को इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा है। दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग ने अपनी एक खास जगह बना ली है। हर साल लोगों को आईपीएल के रोमांच का इंतजार रहता है। बता दें कि आईपीएल 2023 दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 क्रिकेट लीग का 16वां सीजन होगा। लेकिन साल 2023 में शुरू होने वाले इस 16वें सीजन से पहले आज यानी 23 दिसंबर 2022 को सभी टीमें खिलाड़ियों की नीलामी के लिए केरल के कोची में इकट्ठा हुई थी। बता दें कि पिछले साल आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन हुई थी और वो सुपरहिट रही थी, क्योंकि हर फ्रेंचाइजी को शुरुआत से अपनी टीम बनानी पड़ी थी। लेकिन इस बार आईपीएल के लिए मिनी यानी छोटा ऑक्शन हुआ और ये एक दिन में ही खत्म हो गया। ये वो समय है जब सभी 10 फ्रेंचाइजी अपनी रणनीतियों को सही साबित करने की कोशिश करती हैं और आईपीएल के एक नए सीजन की तैयारी करती हैं। अभी आपके जहन में ये सवाल उमड़ रहा होगा कि ये फ्रेंचाइजी क्या होता है। आइए हम आपको फ्रेंचाइजी का मतलब समझाते हैं। बिजनेस में फ्रेंचाइजी का मतलब किसी भी बड़ी कंपनी या ब्रांड का नाम और ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने का लीगल यानी कानूनी अधिकार प्राप्त करना होता है। आप चाहें तो किसी भी कंपनी से उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उसके लिए आपको उस कंपनी के कुछ नियम और शर्तों को मानना होगा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे मैकडॉनल्ड्स और केएफसी, ये दोनों विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन भारत में कई लोगों ने इनकी फ्रेंचाइजी ली हुई है और इनके नाम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके खाने पीने का सामान बेचा जाता है। ऐसे ही आईपीएल की स्थापना बीसीसीआई ने साल 2007 में की थी और प्रोडक्ट यानी फ्रेंचाइजी के नाम पर 8 टीमें बनाई गई। इन टीमों को फ्रेंचाइजी के तौर पर भारत में मुकेश अंबानी और विजय माल्या के साथ कई और बड़ी हस्तियों ने खरीद लिया था। बता दें कि साल 2008 में पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया था और इसकी विजेता राजस्थान रॉयल्स की टीम रही थी। आईपीएल में खिलाड़ियों को हर साल खरीदा जाता है। इसमें नए खिलाड़ियों के साथ कई पुराने खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। ये खरीदारी ऑक्शनिंग यानी बोली लगाकर की जाती है। जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा वो उस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लेगा। अब हम आपको बताएंगे कि ये बोली लगती कैसी है, किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। हम आपको आईपीएल 2023 को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों की ऑक्शनिंग यानी नीलामी होने की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। सबसे पहले खिलाड़ी नीलामी में शामिल होने के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं। बता दें कि इस बार आईपीएल 2023 के लिए 15 देशों के 991 खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपना नाम रजिस्टर किया था। 991 में से 369 खिलाड़ियों को नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन फ्रेंचाइजियों के कहने पर इसमें 36 खिलाड़ी जोड़े गए। इसके बाद नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 405 हो गई। बल्लेबाजों, गेंदबाजों, विकेट कीपर और ऑलराउंडर्स को अलग अलग रूप में रखा गया है। बारी बारी से इन सब पर बोली लगी है। नीलामी करता खिलाड़ियों का नाम और उनका बेस प्राइस पुकारते हैं। इस पर फ्रेंचाइजी अपना पैडल यानी छोटा सा बोर्ड उठाकर बोली लगाती है। जिन खिलाड़ियों के लिए कम से कम एक भी फ्रेंचाइजी ने पैडल उठाया होता है उन्हें सोल्ड यानी बिका हुआ माना जाता है। एक खिलाड़ी पर एक से अधिक फ्रेंचाइजी बोली लगा सकती है। जिसने सबसे अधिक रुपए की बोली लगाई होती है वह खिलाड़ी उस टीम का हो जाता है। अगर किसी खिलाड़ी के लिए कोई फ्रेंचाइजी पैडल नहीं उठाती है तो उसे अनसोल्ड यानी नहीं बिका हुआ माना जाता है। आइए अब जानते हैं बेस प्राइस के बारे में। बेस प्राइस वो मूल्य होता है जिसके नीचे किसी खिलाड़ी की बिक्री नहीं हो सकती। अगर किसी फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ी को खरीदना हो तो उसे कम से कम बेस प्राइस तो खिलाड़ी को देना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अनकैप्ड खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन 20, 30 और 40 लाख रुपए की श्रेणी के बेस प्राइस पर कर सकते हैं। इससे कम मूल्य पर किसी भी खिलाड़ी को खरीदा नहीं जा सकता। बात कैप्ड खिलाड़ी की करें तो इसके लिए बेस प्राइस की 5 अलग अलग श्रेणियां बनी हुई हैं। वे अपना नाम 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में रख सकते हैं। बता दें कि इसमें खिलाड़ी ही तय करते हैं कि उन्हें किस श्रेणी में अपना नाम देना है। आइए जान लेते हैं कि आईपीएल 2023 की नीलामी में कितने खिलाड़ी हैं और कितने स्लॉट भरे जाएंगे। जहां पिछले साल आईपीएल में कुल 509 खिलाड़ी नीलामी में उतरे थे, वहीं इस साल 405 खिलाड़ी ऑक्शन में उतरेंगे। इनमें से 273 भारतीय और 132 विदेशी खिलाड़ी हैं। इनमें से 4 खिलाड़ी एसोसिएट देशों से हैं, 119 कैप्ड क्रिकेटर हैं और अन्य 296 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं।
सभी 10 फ्रेंचाइजियों को मिलाकर कुल 87 स्लॉट भरने हैं, जिनमें से अधिकतम यानी मैक्सिमम 30 विदेशी खिलाड़ियों को खरीदा जा सकता है। अभी आपके जहन में यह प्रश्न होगा कि यह कैप्ड अनकैप्ड क्या होता है और एसोसिएट देश कौन से होते हैं। चिंता मत कीजिए, हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। कैप्ड खिलाड़ी वो होते हैं जो अपने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट, वनडे या T20 मैच खेल चुके होते हैं। और वहीं अगर हम अनकैप्ड खिलाड़ियों की बात करें तो इन खिलाड़ियों ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के लिए कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेला होता। अगर हम क्रिकेट में एसोसिएट देशों की बात करें तो ये वो देश होते हैं जिनके क्रिकेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं उनको आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इन देशों के पास आईसीसी की पूरी सदस्यता नहीं होती, लेकिन क्रिकेट यहाँ पर मजबूती से स्थापित और संगठित होता है। इस बार आईपीएल 2023 में 3 एसोसिएट देश हैं, जिनमें नीदरलैंड, नामीबिया और यूएई शामिल हैं। इसका मतलब इन देशों के कुछ चुने हुए खिलाड़ी भी आईपीएल में हिस्सा ले सकते हैं। एक धारणा रहती है कि अनसोल्ड यानी नहीं बिकने वाले खिलाड़ी दोबारा नहीं बिक सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दिन की नीलामी समाप्त होने वाली होती है तो ठीक उससे पहले फ्रेंचाइजी द्वारा अनसोल्ड रहने वाले कुछ खिलाड़ियों की सूची नीलामीकर्ता को सौंपी जाती है। उन खिलाड़ियों का नाम फिर से पुकारा जाता है। कोई टीमें अगर चाहे तो उन्हें खरीद सकती हैं। अब एक टीम में अधिकतम और न्यूनतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं। एक टीम में अधिकतम यानी मैक्सिमम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं। जहां तक न्यूनतम यानी मिनिमम खिलाड़ियों की बात है तो कम से कम 18 खिलाड़ी एक टीम में होने चाहिए। वहीं एक फ्रेंचाइजी अपनी टीम में कुल 25 खिलाड़ियों में से ज़्यादा 8 विदेशी खिलाड़ियों को रख सकती है। प्लेइंग 11 में 4 से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी शामिल नहीं हो सकते। कई टीमें 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ मैच में उतर चुकी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्लेइंग 11 में 4 से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं रखे जा सकते, लेकिन 4 से कम विदेशी खिलाड़ी रखे जा सकते हैं। आइए अंत में जान लेते हैं राइट टू मैच कार्ड यानी आरटीएम के बारे में और सभी फ्रेंचाइजियां संयुक्त रूप से कितनी राशि खर्च कर सकती हैं। सभी फ्रेंचाइजियों को राइट टू मैच कार्ड यानी आरटीएम मिलता है। वे इसके जरिए अपने पुराने खिलाड़ियों को नीलामी के दौरान अपनी टीम में लाने में सफल होते हैं। उन्हें उस खिलाड़ी के लिए लगी उच्चतम बोली के बराबर कीमत देनी होती है। आपको बता दें कि इस बार कोई भी फ्रेंचाइजी राइट टू मैच कार्ड यानी आरटीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। यह कार्ड सिर्फ मेगा ऑक्शन के दौरान ही उपलब्ध रहता है। बता दें कि सभी 10 फ्रेंचाइजी संयुक्त रूप से नीलामी में 206.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं, जिसमें से सनराइजर हैदराबाद के पास सबसे बड़ी राशि बची हुई थी और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे कम। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और दिलचस्प जानकारी से भरी खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।